हेलो स्टूडेंट्स, वह टॉपिक चल रहा सी अपना परमुटेशन एंड कंबीनेशन ते लास्ट लैक्चर दे विच बेटा आपने डिस्कस किया सी परमुटेशन विद रिपीटेड ऑब्जेक्ट। परमुटेशन बेटा विद रिपीटेड ऑब्जेक्ट। बेटा इससे अपन की बेटा ध्यान सुनो कि कोई ऑब्जेक्ट कितनी बार रिपीट हो रही है तो टोटल अरेंजमेंट कितनी आती है बेटा, डिवाइड कर दो उन्ने ही फैक्टोरियल नाल जितनी बार कोई एलिमेंट रिपीट हो रहा है। बेटा मुझे क्वेश्चन है, इन हाउ मैनी वेज कैन the letters of word permutations, word है permutations arranged कि how many ways can the letter of the word permutations be arranged if पहला क्वेश्चन है वर्ड स्टार्ट विद पी करे एंड विद एस करे। पी तो शुरू होवे एस ते खत्म होवे। बेटा ले सुनो बेटा वर्ड पी तो शुरू होवे एस ते खत्म होवे, मतलब ये तो फिक्स हो गया बेटा। तो होगा कि बेटा बेटा अंदरले अरेंज करिए हम आपस ये अंदरले आदि अरेंजमेंट कितनी होगी, कितने ने बेटा कोई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितना 10 फैक्टोरियल। बेटा टी दो बार आ रहे हैं, डिवाइड कर दो बाय 2 फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल बेटा टी दो बार आ रहे हैं तो डिवाइड करता बाय 2 फैक्टोरियल बच्चों। ठीक है बच्चों, पी एस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 फैक्टोरियल। बेटा टी दो बार आया तो डिवाइड करता बाय 2 फैक्टोरियल बच्चों। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है वोवल्स अकर टुगेदर। ਇਹ ਜੇ किन्ने वर्ड ने जिन्हां च वोवल्स कट्ठे आ रहे हैं बेटा, ई यू ए आई ओ पी आर एम टी टी एन एस। वोवल कट्ठे आन बेटा तो की यूज करोगे तो स्ट्रिंग मेथड। ये सारे एक मान लिया बेटा, एक तो कितना होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 8 फैक्टोरियल इनटू बेटा ये पंजा दी अरेंजमेंट 5 फैक्टोरियल। ठीक है बेटा, टी दो बार आ रहे हैं डिवाइड करता बाय 2 फैक्टोरियल। बेटा टी दो बार आ रही है तो डिवाइड करता बाय 2 फैक्टोरियल बच्चों। मैंने सॉल्व कर लियो बेटा, ठीक है ना। ठीक है बच्चों, उस तो नेक्स्ट है बेटा अगला पार्ट थोड़ा इसका औखा है बेटा, ध्यान सुनियो। कहते हैं जे किन्ने वर्ड्स ने बेटा रब करूंगा इसनु नेक्स्ट पार्ट वास्ते। पहले को दोनों पार्ट रिपीट कर लो। फर्स्ट पार्ट दे विच की सीगा कि वर्ड पी तो शुरू होवे एस ते खत्म होवे। बेटा पी ते शुरू होवे एस ते खत्म होवे तो अंदर इन्हें अरेंज करना सी बेटा 10 फैक्टोरियल। टी दो बार आया डिवाइड करता बाय 2 फैक्टोरियल।
ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਵੋਵਲਸ ਇਕੱਠੇ ਆਣ ਬੇਟਾ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਲੈ ਲੈ, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, टी 2 बार आ रहे बेटा, तो डिवाइड करता है इसमें बच्चों बाय 2 फैक्टोरियल। सुनो बेटा, देयर आर ऑलवेज 4 लेटर बिटवीन पी एंड एस बच्चों, ठीक है। पी ते एस ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਲੈਟਰ ਹੋਣ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਜੇ ਕਿੰਨੇ ਵਰਡ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ। ਪੀ ਤੇ ਐਸ ਚ 4 ਦਾ ਗੈਪ ਹੋਵੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਧਿਆਨ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਪਾਰਟ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਔਖਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ ਬੇਟਾ। ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਨਵਾਂ ਕਨਸੈਪਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਗਾ ਬੇਟਾ, ਥੋੜੇ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਵਾਉਂਗਾ ਜੋ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਥੋੜੇ ਔਖੇ ਹੋਣਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬੇਟਾ। ਹੋ ਸੁਣੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੀ ਤੇ ਐਸ ਚ 4 ਦਾ ਗੈਪ ਹੋਵੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਪੀ ਹੈ ਤਾਂ 4 ਛੱਡ ਕੇ ਐਸ ਆ, ठीक है बेटा। थोड़ा 12 सीगे, पी 4 छड़ते एस 6 हो गए। जे सेकंड नंबर ते पी आ रहे हैं 4 छड़ के एस आ, जे थर्ड नंबर ते पी आ रहे हैं 4 छड़ के एस आ, जे फोर्थ नंबर ते पी आ रहे हैं 4 छड़ के एस आ, जे फिफ्थ नंबर ते पी आ रहे हैं 4 छड़ के एस आ, जे सिक्स्थ नंबर ते पी आ रहे हैं सुनो ध्यान बेटा, पहला क्या दिस बेटा, पीएस तो उरे आ गए, उरे की आएंगे बेटा, आही घूमी आएंगे, कदे आर उरे, कदे ई उरे, कदे टी उरे। ये 10 ने 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। एक चीज और बेटा, उन्हें ऐ कहा है कि पी ते एस च 4 का गैप होवे, उन्हें ऐ नहीं कहा कि पी पहला होवे एस बाद च होवे। मतलब आ भी पॉसिबिलिटी बनती है, एस उरे आ जाए, पी उरे आ जाए, हाजी इन्होंने 4 का गैप ही है। दैट मीन्स ये दोनों की अरेंजमेंट भी हो सकती है, पी एंड एस। ये 10 की अरेंजमेंट क्या होगी? 10 फैक्टोरियल, टी 2 बार आया, 2 फैक्टोरियल पहुंच। पी ते एस की अरेंजमेंट क्या होगी? 2 फैक्टोरियल। कैंसिल कितना आ गया बेटा? ये 10 फैक्टोरियल। सिमिलरली बेटा आ भी कितना होगा? 10 फैक्टोरियल। आ भी कितना होगा? 10 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल। तो कितना आ गया बेटा? x x x x x x कितना आ गया? 7 इंटू 10 फैक्टोरियल। ये अपने पास क्या आ जाएंगे बेटा? टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स आ जाएंगे बेटा। कितने आ गए बच्चों? 7 इंटू 10 फैक्टोरियल बेटा। ठीक है बच्चों, एक दोबारा सुन लो बेटा। पी ते देखो कैसे 4 लेटर का गैप होवे पी ते एस दे विच बेटा, ठीक है। तो मेरे केस बनाने शुरू करते बेटा। जे पहले नंबर ते पी आ रहे हैं तो 4 छड़ के एस आवे, जे दूजे नंबर ते पी आ रहे हैं तो 4 छड़ के एस आवे, जे उरे पी है 4 छड़ के एस। देखो बेटा आ केस बन रहे। तो पहला केस की मैं डिस्कस करना है। आ 10 पोजीशन पे किया होगा ई आर एम यू टी ए टी आई ओ एन, तो कितनी अरेंजमेंट? 10 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। उन्हें ऐ थोड़ा किया कि पी पहला आवे एस बाद च आवे बेटा, एस पहला पी बाद च हो सकता है, मतलब आ दोनों भी मूव कर सकते हैं बेटा। तो कितने भी ना करोगे? 2 फैक्टोरियल भी ना बेटा। तो कितना आंसर आ गया है? 10 फैक्टोरियल बच्चों। ठीक है बच्चों, सेम आ केस 10 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल। कितना आंसर आ जाए बेटा? 7 इंटू 10 फैक्टोरियल। हाँ जी बेटा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की है, कहते हाउ मैनी ईवन नंबर आर देयर विद 3 डिजिट्स। कहते 3 डिजिट्स दे किन्ने ईवन नंबर बना सकते हो। इफ 5 इज वन ऑफ द डिजिट देन 7 इज नेक्स्ट डिजिट। जे एक डिजिट 5 है तो नेक्स्ट डिजिट क्या होगा बच्चों, 7 होगा। इफ 5 इज वन ऑफ द डिजिट देन 7 इज नेक्स्ट डिजिट। बेटा देखो बेटा, आप 3 डिजिट ईवन नंबर बनाना है। इफ जे 5 यूज कर रहे हो तो 5 तो बाद नेक्स्ट 7 आना चाहिए। जिवें देखो ना बेटा, जो सपोज करो आ नंबर ओके है, सही है, ठीक है 234 कोई दिक्कत नहीं है। मैं पूछा आ नंबर ओके है, नहीं, क्यों क्या जे 5 यूज हो रहा है तो 5 तो बाद नेक्स्ट 7 आना चाहिए। तो रे 2 केस बनते हैं बेटा। पहला केस है 5 इज यूज्ड, 5 इज नॉट यूज्ड। पहला ਉਹ ਨੰਬਰ ਲੱਭਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਨੰਬਰ ਲੱਭਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। बेटा सुनो, ਹੁਣ ਜੇ बेटा 5 यूज हो रहे है तो सोच के बोलियो 5 किथे यूज हो सकता है। बेटा 5 पूरे आ सकता है, बिल्कुल नहीं आ सकता। क्यों, नंबर ईवन बनाना है बेटा। बेटा 5 पूरे आ सकता है, फिर नाल दा नेक्स्ट 7 आना चाहिए तो नंबर ऑड बनेगा, नहीं। 5 जे आया तो 5 पूरे आ सकता है, पर उस तो नेक्स्ट नाल दे नाल तुसीं की लिखोगे बेटा, 7 लिखोगे। ਦਿੱਤੀ हुई कंडीशन के अकॉर्डिंग जे 5 यूज हो रहे है तो 5 तो बाद नेक्स्ट 7 आवे बेटा। तो 5 बेटा यूज करना है, 5 पूरे नहीं यूज हो सकता, 5 पूरे नहीं यूज हो सकता। क्यों, जे उरे 5 आ गया तो नेक्स्ट 7 लिखना ही है तो नंबर ऑड बन जाओ। जे 5 यूज होया तो उरे यूज होएगा 5 7। हुण ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ कितने ऑप्शन ने, उरे 0 आ सकता है, 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है, 8 आ सकता है। तो आ वाली पोजीशन कितने ऑप्शन फिल हो सकती है, 5 देगा। तो कितने नंबर आ गए बेटा, 5। देखो 570, 572, 574। तुसी मैं प्रैक्टिकली सोच के देखो, मैं कहना बेटा 3 डिजिट नंबर होवे, 5 यूज होवे, 5 तो बाद 7 आंदा होवे, नंबर ईवन होवे, तुसी आही लिख के दोगे बेटा मैनू, ठीक। 5 यूज होवे, 5 तो बाद 7 आवे, ठीक है ना। तो 5 पूरे नहीं आ सकता, 5 पूरे नहीं आ सकता, 5 किलो उरे आऊगा बेटा। 5 तो नेक्स्ट 7 लिखना ही है, तो बस उरे है 0 2 4 6 8। दूसरा केस 5 इज नॉट यूज्ड। जे बेटा 5 यूज ही नहीं हो रहा बेटा, लो ध्यान ना सुन लो। हुण असीं ਉਹ नंबर ਲੱਭਾਂਗੇ जिन्हां च असीं 5 यूज ही नहीं करना। भुल्लियो कि 5 कोई चीज है किसी। लो बेटा 3 पोजीशन फिल करनी ने। पहला ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ कितने ऑप्शन ने, 0 2 4 6 8 5। बेटा ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ कितने ऑप्शन ने, देखो ने कितने नहीं कहा कि डिजिट रिपीट नहीं हो सकते, समझो रेपिटेशन अलाउड है बेटा। उरे कितने नहीं कहा कि डिजिट रिपीट नहीं हो सकते, समझो रे रेपिटेशन बेटा अलाउड है, ठीक है। तो ये दसो आ वाली पोजीशन कितने बिना फिल हो सकती है, एक 0 नहीं आ सकता उरे बेटा। क्यों, नंबर 0 स्टार्ट नहीं हो करता। 1 2 3 4 5 6 7 8, बहुत दिमाग है क्वेश्चन करने वाला है 8 वे। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ कितने ऑप्शन ने, कोई मर्जी आ सकता बेटा 9। कितना आ गया 360। तो टोटल नंबर कितने बन गए बेटा, 5 + 360 365 बेटा।
5 इज यूज, 5 इज नॉट यूज्ड। क्वेश्चन यही सी ना बेटा कि किन्ने ईवन नंबर बन सकते हैं, ठीक है, 3 डिजिट दे इफ जे क्वेश्चन आ चीज ना होंगी क्वेश्चन च इफ वाले बेटा सुर तक होंगे किन्ने ईवन नंबर बन सकते 3 डिजिट दे, फिर तो क्लियर सी बेटा 5 वे 9 वे 10 वे, पूरे जीरो नहीं आ सकते, पूरे सब कुछ आ रैपिड से लाउड है। पर नाल ने कहता कि जेकर 5 यूज हो रहे हैं तब 5 तो बाद नेक्स्ट 7 आंदा हो राजे। तो दो केस बनते ने बेटा, 5 इज यूज्ड, 5 इज नॉट यूज्ड। इफ 5 is used, then 5 cannot use at unit place, 5 cannot use at tens place, because if we use 5 at tens place, the next digit must be 7, but it is a odd number and our requirement is even number. So 5 can be take place at 100 place बेटा, इत्थे 5 आ सकता बेटा, 5 तो नेक्स्ट क्या होगा 7 दे रखे क्वेश्चन से, तो ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ 5। ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਕੇਸ ਕੀ ਹੈ, ਸੈਕੰਡ ਕੇਸ ਇਜ਼ 5 is not used, now we will not take 5, then first of all fill this place, 5 option है बेटा 5 way, now this place can fill by 8 way, why, because 0 cannot occur at this place, here any number can take place beta, this position can fill by 9 ways, because repetition is allowed beta, if repetition is not allowed then it is always mentioned in the question beta, if nothing is mentioned in the question that means repetition is allowed. So here total number of cases will be 8 into 9 into 5, that is 360 ways, then total ways will be 5 plus 360, that will be 365 ways beta. Okay beta, repeat the question if you find any difficulty beta, जे तुम औखा लग रहा क्वेश्चन तेन रिपीट कर लो, पर मैं तो स्टार्टिंग दसिया सीगा कि अज वाले क्वेश्चन थोड़े तुम मैं टफ कराऊंगा बेटा, अज कंसैप्ट कोई नवा नहीं है, क्वेश्चन ने बेटा। हाँ जी बेटा, हुण नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हाउ मैनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 एंड 1000। बेटा 100 तो लैके 1000 दे विच कोई नंबर होएगा तो किन्ने डिजिट का होएगा, 3 डिजिट का, एटलीस्ट 17 इज यूज्ड। ਇਹ ਜੇ ਕਿੰਨੇ 3 ਡਿजिट ਨੰਬਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ 7 ਆਵੇ ਰਹੀ, ਜਿਵੇਂ 107 117 127 137 177, ਇਹ ਦੋ ਵਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਬੇਟਾ, 771 727 ਬੇਟਾ है ना, 367 बेटा 763, ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੰਬਰ ਬੇਟਾ 777 ਬੇਟਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚ 7 ਆਵੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਵੇ ਚਾਹੇ ਦੋ ਵਾਰ ਆਵੇ ਚਾਹੇ ਬੱਚੋ 3 ਵਾਰ ਆਵੇ, ठीक है, एटलीस्ट 17 इज यूज्ड बेटा। तुसी करना बेटा, पहला केस की है, पहला वो नंबर लैते हैं जिन्हें एक बार 7 आ रहे बेटा, या तो आप काउंटिंग लिख के देखी चलो, 107 117 127 137 147 157 167 187 लिखी चलो बेटा, ठीक है ना, 207, तो किन्नी आएंगे नंबर बेटा, कोई तरीका नहीं है बेटा, मैं लभ के खाना तो बेटा डायरेक्ट देख के ना 17 इज यूज्ड, वो नंबर लभने हैं जिन्हें एक बार 7 आ रहे बेटा, जो 7 उरे भी आ सकता है, 7 उरे भी आ सकता है, 7 उरे भी आ सकता, मानते हो ना। हुण दसो बेटा 7 तो स्टार्ट होके ਇਹ ਜੇ किन्ने नंबर ने जिन्हें एक बार 7 आ गए बेटा, रैपिटेशन अलाउड है, समझो 7 नहीं और यूज करना, कोई केस ही आप वही लिखता है कि 7 एक बार यूज होना सी, वो यूज हो चुकी है बेटा, ए फिल कर लो,
उरे 0 आ सकता है 1 2 3 4 5 6 8 9 9 भी बट ये वास्ते भी 9 भी 81 नंबर आएंगे 7 तो स्टार्ट होन 3 डिजिट होन 7 एक बार यूज हो गए बेटा फिर आओ बच्चों हुण ध्यान नाल दसो उरे दिक्कत है ना उरे 0 नहीं आ सकता तो ये वास्ते कितने ऑप्शन ने 8 भी ये वास्ते 9 भी कितने आ गए बेटा 72 बेटा फिर आओ बेटा ये वास्ते कितने ऑप्शन ने 8 भी ये वास्ते कितने ऑप्शन ने 9 भी 72 कितना हो बेटा 225 नंबर्स बन सकते हैं तो चाहे बेटा बेले हो करे अगर तू करे बेले होनी है बेटा सारे को पता है तो काउंटी लिख के देखो तो 225 नंबर मिलेंगे जिन्हें च एक बार 7 आ रहे हैं होगा 3 डिजिट का अगला केस की है 27 आर यूज्ड ਉਹ ਨੰਬਰ ਲੱਭਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚ 2 ਵਾਰ 7 ਆ ਰਹੇ ਜਿਵੇਂ 177 277 377 477 577 677 877 977 707 ठीक है 717 727 737 771 772 इस तरह नंबर बेटा जिन्हें 2 बार 7 आ रहे हैं देखो वही गल 2 बार 7 उरे भी आ सकते उरे भी आ सकते उरे भी आ सकते ਹੁਣ ਆ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ 9 ਦੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ 9 ਦੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੇਟਾ ਉਰੇ ਦੇਖੋ ਜ਼ੀਰੋਸ ਆ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ 177 ਠੀਕ ਹੈ 277 377 477 577 677 877 977 देखो सर बड़ी टी एग्जांपल देखो बेटा ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 8 ਆਪਸ਼ਨ ਕਿੰਨੇ ਆ ਗਏ 26 थर्ड केस की है बेटा 37 आर यूज्ड उधर एक नंबर है बेटा 777 777 जिस 3 बार 7 आ रहे हो बेटा 37 आर यूज्ड बेटा तो जे मैं पूछा हूं तो टोटल नंबर्स कितने आ गए बेटा 225 plus 26 plus 1 बच्चों 252 बेटा टोटल नंबर्स विल बी 252 बच्चों ठीक है बेटा दोबारा सुन लो क्वेश्चन की सीगा 100 तो लेके 1000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੇ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਟ ਲੀਸਟ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ वन ऑफ देयर डिजिट इज 7 घट्टो घट एक बार जरूर 7 यूज होवे तो ये जी बेटा 252 नंबर्स ने ये तो वो पजल पूछ लेने बच्चा तो बेटा पर आपको डायरेक्ट तरीका है बेटा नंबर 3 तरह के हो गए जिन्हें एक बार 7 आ रहे हैं जिन्हें 2 बार 7 आ रहे हैं जिन्हें 3 बार 7 आ रहे हैं 3 बार 7 आवे तो एक नंबर है 777 2 बार 7 आवे बेटा नंबर 77 वाले भी हो सकते हैं 707 717 727 737 747 757 767 787 कोई 9 नंबर आ गए या हुई बेटा 177 128 आ गई 26 फिर वो नंबर लभदे आ जिन्हां च एग्जैक्टली 17 इज यूज्ड जिन्हां च एक बार 7 आना बेटा तो जे ਇਹ ਜੇ नंबर लभने आ बेटा तो 7 बेटा स्टार्टिंग ते भी हो सकते 10 प्लेस ते भी हो सकते यूनिट प्लेस ते भी हो सकता बेटा उरे 7 आवे बेटा तो ये वास्ते 9 वे कुछ भी आवे 9 वे ने 81 वे उरे 7 वे आवे बेटा 9 वे 8 वे 72 इन्हों प्लस कर दो बेटा कितना आंसर आ जाओ बेटा 252 वेज